भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं, वे ही जन्म देने वाले पालनहार और संहारक भी हैं। उनके दर पर दान मिलता है तो मृत्युदंड भी। वे ही आदि अंत और अनादि परम ब्रह्मा है। संपूर्ण धरती पर सभी धर्मों के लोग उनको ही किसी न किसी रूप में पूजते हैं या उनकी प्रार्थना करते हैं। शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजन को शुद्ध, पवित्र और अत्यधिक विनम्र होकर किया जाता है। अन्यथा भोले भंडारी का अपमान उनके गणों और उनकी अर्धांगिनी को बर्दाश्त नहीं है। भगवान राम भी कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, पवित्र रहें और अपने पापों की क्षमा के प्रार्थी बने। पुराणों के अनुसार भगवान शिव धरती के कल्याण हेतु 12 स्थानों पर प्रकट हुए थे, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही चारों धामों एवं पंच केदारों में से एक है, जो है केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर और तुंगनाथ। केदारनाथ में भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। केदारनाथ पर्वत, खर्चकुंड और भरतकुंड। यहाँ 3 पहाड़ों के साथ साथ 5 नदियों का भी संगम है, जो है मंदाकिनी, मधुगंगा, शीलगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में मंदाकिनी के अलावा बाकी सभी विलुप्त हो गई हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण मंदाकिनी नदी के तट पर किया गया है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशजों ने किया था और जीर्णोद्धार आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु मंदिर के पास में हुई और वहीं पास में उनकी समाधि भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भ्रात हत्या का पाप लगा और भगवान शिव पांडवों के भ्रात हत्या से काफ़ी क्रोधित थे। पांडव भगवान शिव के दर्शनों के लिए काशी गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ जा पहुँचे और पांडव भी अपने लगन के पक्के वे भी केदारनाथ जा पहुँचे। तो भगवान शिव बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में जा पहुँचे। पांडवों को इसका संदेह हो गया, तो भीम ने 2 विशालकाय पर्वतों में अपने पैर फैला दिए, तो सभी बैल उनके पैरों के नीचे से चले गए। पर बैल के रूप में शिव जी भीम के पैरों के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके शरीर के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन चारों के साथ श्री केदार को पंच केदार भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है और इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। यह कर्तरी शैली का बना है और यह 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के मुख्य भाग के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। केदारनाथ मंदिर आम शरणार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुल जाता है। दोपहर 3 बजे से विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए बंद कर दिया जाता है और पुनः 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है और फिर पूजा के बाद मंदिर फिर से बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और भैया दूज से
कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा ऊखीमठ ले जाया जाता है और यहाँ भी रावल जी द्वारा ही इनकी पूजा की जाती है।